रिटायरमेंट को लेके मन में एक ही सोच होती है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलनी चाहिए और लाइफ में आपके मन में आता है कि भाई आपकी ज़िंदगी में पैसा कम ना पड़े, आपके घर में अगर 4 मेहमान आए तो उनको आप खिला-पिला सको, उनका अतिथि सत्कार अच्छे से कर सको, आपको लगता है कि बच्चे आए तो उनको गिफ्ट दे सको, बस यही सब मन में आता है। और एक इस ख्वाहिश को लेकर के हम लोग सोच लेते हैं कि चलो कोई हमसे बेहतर जानता है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो पेंशन के बारे में जानते हैं। अब पेंशन कंपनियाँ भी जानती हैं, भई उनके पास सरकारी डेटा है, उनके पास में पूरे एनालिटिक्स उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, तो उनको पता है कि इंडिया में बहुत बड़ी आबादी जो है वो रिटायर होने वाली है। और अल्टीमेटली इनको मालूम कुछ भी नहीं है रिटायरमेंट के बारे में, जो समझाओगे समझ जाएँगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपकी एक ख्वाहिश है, इमोशन है कि मुझे सेफ लाइफ चाहिए, मुझे रिटायरमेंट बहुत अच्छा चाहिए, फिक्स्ड इनकम चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो कुछ कंपनियों ने कुछ तरह के अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, तो उन्होंने बचपन से ही हम सबके मन में डाल दी। मैं जब तक सीएफपी नहीं हुआ, जब तक मैंने पढ़ाई नहीं की फाइनेंस की, भई फाइनेंस में आया कैसे? फाइनेंस में इस तरह से आया कि इन्वेस्ट करना था। मामूली-मामूली से फ़र्क से 40 लाख, 1 करोड़ इतने का फ़र्क। मैंने कहा इतने का फ़र्क है, इस बंदे को जो मुझे समझा रहा है इसको इतना कमीशन भी नहीं मिलना, फिर ये पैसा जा कहाँ रहा? तो मैंने कहा इसमें पढ़ाई करते हैं। तो जब पढ़ाई करना शुरू किया तो पता चला इतना बड़ा फ़र्क है कि जो हर इंसान को पता होना चाहिए। हर किसी की अपनी-अपनी एक पॉलिसी है कि मैं जीवन में कोई सोचता है कि मैं इस प्रकार से काम करूँ और आगे चल के बहुत अच्छा जीवन हो जाए। कोई सोचता है बी तरीके से, कोई ए तरीका, कोई बी तरीका। लेकिन क्या मिडिल क्लास में वाक़ई पता भी है? तो कैसे ये कहानी चलती है पूरी? अब एक ऐड आता है, बेहतर सा एक ऐड आता है कि आप अगर एक्स अमाउंट लगाते 10,000 20,000 रुपए महीना लगाते, 3 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं। और 3 करोड़ मिलने के साथ आपको लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कोई 5 लाख बोलता है, फिक्स आपको पेंशन मिलेगी। पूरी ज़िंदगी फिक्स पेंशन। अब हमारा इमोशन क्या कहता है, फाइनेंस तो समझता नहीं इमोशन। आपको अगर बोला जाए कि आपको पैसे मिलेंगे, तो पैसे कितने? आपसे बोला जाए सेफ ज़िंदगी, आपने कह दिया सेफ्टी है भई, भई रूल्स कहते हैं कि इंसान को सेफ्टी चाहिए। लेकिन सेफ्टी एक नंबर है ना, उस नंबर के बिना सेफ्टी कैसे? तो सेफ्टी का मतलब क्या? अगर आपके घर में 4 लोग आ रहे हैं और आपसे बोला जाए हाँ, हाँ, घा खाना भरपूर है। अरे 4 इंसान का पूरा खाना चाहिए या आपने कहा भई हमारे पास में 2 आलू पड़े हैं, इस आलू से खाना बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप रात में घर में खाना बनाते हो, दिन में बनाते हो खाना, घर में रोटी पूछी जाती है हर किसी से कि कितने रोटी खाओगे? कितनी भूख है? उतनी रोटी बनती है। रिटायरमेंट के बाद क्या ये बदल जाएगा? ये भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब क्या है? रोटी वही है। आज ही मैं देख रहा था, अमूल के दूध के पैकेट की मैं बात करूँ, तो ₹70 किलो का दूध है। हमने तो उसको ₹20 किलो भी देखा है। क्या हम वापस उसको ₹40 ₹50 देखेंगे? नहीं देखने वाले। अब क्या होता है, हमारे इमोशंस कहते हैं कि भई मुझे सेफ्टी चाहिए। कंपनी ने उसी को पकड़ लिया और कंपनी ने क्या बोला, हमारे पास एक प्लान है जो आपको पूरी ज़िंदगी ₹1,00,000 देगा। अब यहीं पे हो गया सबसे बड़ा झंझट। वो 1 लाख रुपए कितने समय के लिए सफिशिएंट है? घर चलाने का खर्चा कितना है? अब आप इसको ऐसे सोचिए, कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र आज 40 साल है। 40 साल पे वो बंदा इस ऐड को देख रहा है। अच्छा जो ऐड में लोग आ रहे हैं ना, वो सारे 20 से 30 साल के लोग आते हैं ऐड में। क्या मतलब है? उसी उम्र के बच्चों को वो पकड़ते हैं, टारगेट करते हैं। 3 करोड़, 5 लाख रुपए बहुत बड़ा दिखता है ना, तो उसको टारगेट कर लिया। अब मुद्दा क्या बना इसके सामने छोटा-सा? आप ऐसे सोचो, उसका घर परिवार होगा, शादी होगी, बच्चे हैं, एक लाइफ़स्टाइल पे आएगा, कार होगी, कमरों में एसी होंगे, तो उसका खर्चा भी 50,000 आज का पहुँच जाने वाला है। ये बात एकदम गारंटी है। तो लाइफ़स्टाइल तो 50 वाली ही पकड़नी है। अब आप ये सोचो अगर बंदा वो 30 साल का है, 30 साल का बंदा हर 10 साल में पैसे डबल हो जाते हैं, खर्चे। तो अगर 50,000 आज है, 40 होते-होते ये खर्चा हो गया उसका 1 लाख रुपया। अब 50 की उम्र आते-आते 2 लाख रुपया, 60 की उम्र आते-आते 4 लाख रुपया। अब 3 लाख रुपए से तो पहले महीने का ही खर्चा नहीं चलेगा। लेकिन सुनने में क्या लगा 3 लाख और 70 आते-आते आपके खर्चे हो गए सिर्फ खर्चे, कोई लग्ज़री नहीं है। आपके हर कमरे में एसी इज़ नॉट लग्ज़री टुडे। आप अगर देखें दिल्ली में भी झुग्गी-झोपड़ियों की जाँच हुई, क्या निकल के आया? हर जगह एसी लगे हैं। तो एसी आपके लिए एक नेसेसिटी बन गई।
अगर खर्चा देखूं तो 70 की उम्र में 8 लाख रुपए। क्या ये पेंशन प्लान से काम चलेगा? अब आगे की कहानी सुनिए कि इसमें परेशानी क्या है। भाई एक फिक्स्ड अमाउंट आ सकता है, बहुत अच्छा है। भाई मैं बुरा नहीं मानता। चलिए आ गया पैसा। आपको पता भी है कि रिटायरमेंट पे आपकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। दूसरा पहलू, इतना बड़ा पैसा जब आप ब्लॉक कर देते हो पेंशन प्लान में, ये पैसा रिकवर नहीं होता। आप इसको वापस नहीं ले सकते। आपके मन में क्या आता है, मेरे पास इतना बड़ा कॉर्पस हो गया, 3 करोड़ 4 करोड़ का कॉर्पस हो गया, मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छे से देखेंगे। कोई नहीं देखने वाला। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में बुराई कहाँ पे? इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या? अगर आप 80, 85, 90 की उम्र तक हैं, तो ये पैसा हो गया ज़ीरो, क्योंकि पेंशन प्लान से आपके पैसे की वापसी नहीं है। अगर आपने हाईएस्ट पेंशन ली, तो पैसे की वापसी नहीं है। दूसरा, जब आप इस पैसे को मान के चलते हैं कि मैं कम पेंशन लूँ, नॉमिनी को कुछ मिल जाए, कितना है? आपको अंदाज़ा है? कितना खर्चा होने वाला है साल का? उस वक़्त साल के खर्चे करोड़ों में होने वाले हैं। तो उसके लिए ये पैसा पीनट्स के बराबर है। अब इसी बात का फ़ायदा सारी कंपनियाँ उठाती है कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं पता। आपको नहीं पता कि पेंशन और रिटायरमेंट प्लानिंग में अल्टीमेटली आपके जीवन इम्पोर्टेंट है, प्लान इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हर किसी को इंडिया में क्या चाहिए होता है, सेफ्टी के नाम पे आप बैंक एफडी की बात कर लेते हो। अरे बैंक एफडी में पैसा सेफ हो ही नहीं सकता, पैसा पिछड़ जाता है। भई उसकी महँगाई खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आपके पास फाइनेंस की नॉलेज पुरानी है, आपने कभी सीखा नहीं है, वो पुराने डर्रे का आपको भी पता होगा, हाँ, पेंशन प्लान ले लो, एसडब्ल्यूपी ले लो, ये सारी चीज़ें आपके मन में हैं, तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। अल्टीमेटली अगर देखें समाज में सबसे बड़ा फ़ायदा किस बात का होता है, जितनी भी फाइनेंस की कंपनियाँ हैं, ये आपके इमोशंस पे चलती हैं। इनको पता है कि ये बंदा इस बात पे फँसेगा। आप बोलोगे मतलब तुम भी बता दो, सारी चीज़ें बता दो कि कैसे होगा। आप खुद सोचो, आपकी एक-एक सोच फाइनेंस की जो है वो गलत है। आपको लगता है पीएफ में पैसा सेफ है, पैसा पिछड़ जाता है। आपको लगता है पीपीएफ में पैसा सेफ है, पिछड़ जाता है पैसा। आपको लगता है टैक्स सेविंग करनी है, अरे नहीं करनी, टैक्स सेविंग सबसे बड़ा वेल्थ किलर है। क्या-क्या चीज़ें आप गाड़ोगे, क्या-क्या चीज़ें आप सही करोगे टुकड़ों में वीडियो देख के। वेल्थ मैग्नेट वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, वरना सुशील कुमार अमीर नहीं हो जाते। आप बताओ, एक बंदा बोलता है कि मेरे को सरकारी नौकरी पसंद है और बिहार में तो सरकारी नौकरी कितनी अच्छी होती है आप जानते हो। 2012 में कहाँ गया था ये विचार? पैसा होने पे किसी को नहीं अच्छी लगती सरकारी नौकरी। जिसके पास करोड़ों रुपए हों, जिसके पास करोड़ों रुपए की पैसिव इनकम हो, वो सरकारी नौकरी अप्लाई नहीं करेगा अनलेस कि वो आईएएस की जॉब हो। तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर वेल्थ की बात करूँ तो वेल्थ में माइंडसेट का मैटर होता है। जो भी चीज़ आपको सिखाई गई, वो सारी की सारी इसलिए सिखाई गई कि एक प्लान बिक सके। और प्लान खरीदते जाओगे तो सेविंग करने का फ़ायदा क्या? आप सोचो, देख के मुझे वाक़ई बहुत कष्ट होता है। लोग बच्चों की इच्छाएँ मार के सेविंग करते हैं। अपनी इच्छाएँ मार के पूरी ज़िंदगी सेविंग करते हैं। और सेविंग किसके लिए? अल्टीमेटली इन पेंशन प्लान की कंपनीज़ को अमीर बनाने के लिए। तो ये तो अपने आप में गड़बड़ है और ये इस गड़बड़ का दोषी कोई कंपनी नहीं है, आप स्वयं हैं। क्योंकि आपने मना किया कि मैं मनी की लैंग्वेज नहीं सीखूँगा। आपने कहा कि मैं अपनी सेविंग करूँगा, बचत करूँगा और दूसरे को बोलूँगा कि भैया चेकबुक अपने पास रख लो। भई अपनी रिटायरमेंट की पूरी पूँजी अगर पेंशन की कंपनियों को दे रहे हो तो और क्या कर रहे हो? यही चीज़ आप कर रहे हो कि आपने पैसे बनाए और पूरा गुल्लक ले जाके दे दिया। अल्टीमेटली नुकसान किसका है? आपका, आपकी वाइफ़ का। ये वीडियो अपनी वाइफ़ को भी दिखाइए, क्या वो आपसे पैसे माँग पाएँगी 65 की उम्र में, 70 की उम्र में जब वो जानती हैं कि ज़्यादा बोल दूँगी तो सीने में दर्द हो जाएगा। तो पेंशन प्लान नाम की भ्रामक चीज़ से दूर रहें। पेंशन प्लान सिर्फ़ और सिर्फ़ 70-80 के बाद ही काम आता है, वो भी उसी वक़्त मिल जाएगा। अगर पहले से लिया ना पेंशन प्लान, तो गरीबी आनी तय है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा मुझे और कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी माँगूँगा उसके लिए और अगर बुरी लगी है और आपको लगता है कि आपकी सोच में भी कुछ ना कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो एक बार में सही करो क्योंकि पेंशन में जितना देर करोगे रिटायरमेंट प्लानिंग करने में, उतना नुकसान होता जाएगा एंड इट वुड बी इर्रेपरेबल। अगर नहीं पढ़ना है, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा रखो, कोशिश करो बच्चे को अगर जो दाल बच्चे को पसंद हो, वही खाना खाओ। अगर पैसे नहीं है रिटायरमेंट के, तो फिर यही एक लास्ट उपाय है और अपना मनी आईक्यू बढ़ाना हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है या फिर planeyoworld.com वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं।
या फिर हमारे ब्रांचेस में जा करके वहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करवा सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं।